वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। ईद पे आप लोगों से लाइव तो बात नहीं हो पाई, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लाइव। और आपको ज़ाहिर बात है कि इस ईद में खाने पीने का एहतमाम ज़्यादा होता है, और खाना पीना इंसान ज़ाहिर बात है खुश रहने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, अच्छा खाओ। लेकिन खाने पीने में एतदाल होना भी ज़रूरी है, और ज़्यादा खाने के फिर मसाइल भी हैं। हमारे यहाँ मोटापा भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर के भी मसला है, हमारे पेट के भी मसाइल हैं, हमारे यहाँ कब्ज़ के भी मसाइल हैं, हमारे दिल के भी मसाइल हैं। सारी बातें आज हमने ओपन प्रोग्राम कर रहे हैं आपके लिए। आपकी कॉल आ रही हैं, हम यहाँ पे सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बशीर हनीफ साहब जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर अली इमरान साहब जो कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं बहुत देर से कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम शेर अली साहब। शेर अली साहब, आपकी कॉल है या ड्रॉप हो चुकी है? आई एम वेरी सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप होगी। अच्छा, हमारे साथ दूसरे कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का फजल है। कौन सा बात कर रहे हैं आप? आपका नाम? मुमताज काज़मी, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, कैसे हैं? ठीक हैं जनाब? डॉक्टर साहब, मेरी हेमोकोलेक्टमी ऑपरेशन हुआ है मेरा। वो मेन कॉलन होती है ना जिसमें, उसमें मेरा डायरिया होता था मुसलसल, यानी बाथरूम में ज्यादा था, तो देन आई हैड टू रिमेन देयर फॉर आवर्स टुगेदर। फिर उसके बाद वो ऑपरेशन हुआ मेरा। जी जी। तो अब मैं हल्टी मील तो नहीं खा सकता जिस तरह टिका के खाना खाता हूँ। टिका के? हाँ, टिका के नहीं होता। मुझे कि पीस मील में खाना पड़ता है, हल्का हल्का। ओके। तो 62 ईयर्स मेरी एज है माशाल्लाह। तो मैं ट्रैक पर वॉक भी कंटिन्यूसली ब्रिस्क वॉक करता हूँ 8 किलोमीटर अ डे। और ये है डॉक्टर साहब के मुझे खाने पीने के लिए कोई मतलब है कि बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा दिल करता है कि कोई चीज़ खाऊं, मीट वगैरह। तो जब मैं मीट खाता हूँ या कोई खा लूँ, थोड़ा सा भी खा लूँ, तो मुझे थोड़ी सी हैवीनेस हो जाती है। हाँ, जब मैं ये वेजिटेबल्स वगैरह खाऊं, ये चीज़ें खाऊं, तो ठीक है, आई फील कंफर्टेबल। कुछ पूछना चाहेंगे आप? कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ठीक है हाजी मुमताज़ साहब, अभी आपके सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब शेर मोहम्मद साहब दोबारा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेर मोहम्मद साहब। आई एम सॉरी, आपकी कॉल दोबारा ड्रॉप होगी। डॉक्टर साहब अरशद साहब का सवाल था और फरज साहब का सवाल। अरशद साहब का जो सवाल था ब्लड प्रेशर के हवाले से, जो दवाएं उनको मिल रही हैं वो बिल्कुल ठीक मिल रही हैं। जहाँ तक उनका था कि मेरे दिल की रफ्तार जो है वो स्लो हो जाती है, पल्स स्लो हो जाती है, तो वो बहुत आसान है चेक कराना। वो अगर उनकी पल्स जो है वो 55 से ऊपर है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। जो मेन चीज़ है उनके लिए वो ये है कि उनका ब्लड प्रेशर और शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये तीन चीज़ें हैं जो साइलेंट किलर हैं, ये कंट्रोल होनी चाहिए। इनके लिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है शुगर के मरीज़ों में, अक्सर ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जी 140/90 से नॉर्मल है, या एज ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। शुगर के मरीज़ों में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 130 ऊपर वाला उससे नीचे होना चाहिए, और नीचे वाला 85 से नीचे होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो इंतहाई ख़तरनाक है। वो गुर्दों के लिए भी और बाकी जिस्म के अज़ा के लिए भी 1+1 2 नहीं बल्कि 11 हो जाता है। तो इसलिए मैं बहुत अग्रेसिवली रिकमेंड करता हूँ कि शुगर के मरीज़ों में ब्लड प्रेशर बहुत अग्रेसिवली कंट्रोल होना चाहिए, शुगर भी कंट्रोल होनी चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल भी उनका चेक होना चाहिए। और उनके लिए कोलेस्ट्रॉल के लेवल वो नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं जो हार्ट के मरीज़ों के लिए किए जाते हैं, क्योंकि उसमें डायबिटिक इज़ इक्विवेलेंट टू अ हार्ट प्रॉब्लम। तो इसलिए उनको ये सारी चीज़ें अगर ये कंट्रोल में रखेंगे तो इंशाल्लाह उनका मसला नहीं होगा कोई हार्ट का जो अच्छा। डर था। और जो खातून थी हमारी, खातून का जो सवाल था बेसिकली, जो वो कह रही है ना मुझे 10-12 साल पहले अनस्टेबल एंजाइना हुआ था, तो वो अनस्टेबल एंजाइना नहीं था इनको। अगर वो अनस्टेबल एंजाइना होता तो आज 12 साल बाद भी दवा के बगैर वो इस तरह ना होती। वो अगर एक हफ्ता किसी ने दवा दी थी तो वो भी टोटली रॉन्ग था। कई लोग ऐसे हैं जिनको चेस्ट पेन होता है, वो एक दफ़ा किसी के पास गए, उन्होंने एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना लेबल कर दिया, और वो सारी ज़िंदगी जो है वो एंजाइना के लेबल के साथ चलती रहती हैं। अगर इन्होंने उसके बाद टेस्ट करवाए हैं, अगर खुदा ना खास्ता एंजाइना होता तो वो उस पर पता चल जाना चाहिए था। तो बाकी टेस्ट अगर नॉर्मल रहे हैं, 4 फ्लोर सीढ़ियों का चढ़ लेती हैं, वॉक करती हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं है, दैट मीन कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इनको कोई एंजाइना का कोई इशू है। बिल्कुल, ये तो खुशखबरी सुना दिया डेफिनेटली। अब इसमें ये है कि जो जहाँ तक उनका ये था कि डर लगा रहता है खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए, उसके लिए बेस्ट यही है कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि प्रिवेंशन की तरफ जोर दिया जाए। और उसमें यह है कि इनको कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, शुगर अपनी चेक होनी चाहिए इनकी। अगर वेट ज़्यादा है तो वो कंट्रोल करें, डाइट का ख्याल रखें, और जो वॉक ऑलरेडी रेगुलरली कर रही हैं वो अपनी जारी रखें। तो उससे हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर भी रिस्क कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिजवाना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहिबा। वालेकुम सलाम
अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, मिजाज ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और ना ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब आए हैं, जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तो मेरी लाइट नहीं थी, तो आज मुझे इनसे शर्फ हो रहा है इनसे मैं सवाल करूँ। डॉक्टर इमरान साहब की बात, अली इमरान साहब जी, इसलिए कि उस दिन मेरी लाइट नहीं थी ना, तो आज मैंने आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। माशाल्लाह कॉल भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैं तो कहती हूँ बल्कि आप रोजाना ही कॉल किया करें, इसलिए कि लोगों को बहुत मालूमात होती है। टेलीफोनिक खिताब होता है इनका। हाँ बाकी सही, अभी मैं हंस रही थी इनकी इस बात पे ना कि बहुत अच्छे बोल रहे हैं जी। अच्छा, एक दूसरे में आप डॉक्टर शहजाद, मैं आपसे पूछूंगी कि ये एड में जो आ रहे हैं आपके ट्विंस हैं क्या? नहीं जी, मैं ही हूँ। आप ही हैं? अच्छा ट्विंस हैं आपके कोई? अच्छा, और दूसरे पहले मैं ये सवाल ये करूंगी कि देखिए ये जो अभी तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, बीमारों की बातें हो रही हैं, मैं सेहतमंद लोगों की बात करूंगी कि माशाल्लाह इतना खा रहे होते हैं, इतना खा रहे होते हैं, अगर उनको टोका जाए कि मतलब थोड़ा स्लो कर लो ये वो, तो जवाब ये मिलता है कि हम बीमार थोड़ी हैं, हम हार्ट पेशेंट थोड़ी हैं, ये है ना। तो उनके बारे में बताएं, उनकी सेहत पे इतना खाने का माशाल्लाह से क्या असर पड़ता है। और दूसरा मैं ये जो हार्ट के जो डॉक्टर बैठे हैं इनसे पूछूंगी कि मसनूई सोल्ट चला है, मसनूई सोल्ट चला हुआ एक ना, तो वो मतलब बीपी वालों के लिए वो अपना मजा दोबारा कर सकते हैं, वो मतलब ले सकते हैं वाले सोल्ट को? ठीक। और एक सवाल और मैं करूंगी अली इमरान से साहब से करूंगी कि एक मतलब एक गोश्त जब फ्रीज करते हैं हम लोग तो एक पैकेट बना लेते हैं ना, पैकेट बनाए जितना आपने निकाला उतना इस्तेमाल कर लिया, वो पैकेट बने हुए। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा इतने इतने बड़े शॉपर भर के वो रख लेते हैं, जब उनको इस्तेमाल करना होता है वो पूरा शॉपर निकालते हैं, उसमें थोड़ा इस्तेमाल करने वाला निकालिए और बाकी वो फिर दोबारा फ्रीज कर देते हैं। तो इसकी सेहत पे कितना असर पड़ता है इस बात का? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हमेशा की तरह। दोनों बातों में पहली चीज़ जो इन्होंने कही, जैसे साइलेंट किलर देखिए डायबिटीज़ भी है और हाइपरटेंशन भी है। अभी वही वाली बात है कि हमको अभी एक लॉ बनाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव डॉक्टर सिर्फ मशवरे की फीस लें, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास जब मरीज़ आते हैं तो 3,000 रुपये भी देने को तैयार हैं, 20,000 एंजाइना के भी देने को तैयार हैं, और वो ये समझते हैं कि दैट इज़ जस्टिफाइड, यानी कोई भी फीस जो है अब आप मशवरे की भी दें, क्योंकि जब तक हम ये तस्वुर पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि पोस्ट ट्रीटमेंट भी यही है, तो ये एक तो चीज़ के एक्सरसाइज नहीं, खर्चा नहीं है। देखिए 90% ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर पे खर्च होना चाहिए। हम अगर SIUT और तब्बा इंस्टीट्यूट बना लेंगे, इट्स नॉट आई एम ऑफेंडिंग एनीबॉडी, लेकिन हम इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकते। जहाँ हर आदमी डायलिसिस पर है डायबिटीज़ की वजह से, हर आदमी डायबिटीज़ की वजह से जो है वो हार्ट डिजीज़ का इशू है, और हम मिडिल में नहीं आते, हम एंड ऑफ द डिजीज़ में आते हैं। तो एक तो स्क्रीनिंग को तवज्जो दी जाए। दोम जो इन्होंने सवाल किया उसकी तरफ में जो इन्होंने बात पूछी है वो मेरा ख्याल है क्या पूछी थी इन्होंने मुझसे, मेरे जहन से निकल गई। दूसरा हिस्सा क्या पूछा था बाद में? दूसरा हिस्सा जो हमें भी याद नहीं है। मेरे को जहन में आ जाता है इतनी देर में, बता देते हैं। हाँ, सॉल्ट के हवाले से, सॉल्ट के हवाले से, सॉल्ट और मीट के हवाले से, कि मीट में जो डीफ्रीजिंग हो गया, डी फ्रीजिंग का उन्होंने जिक्र किया कि जब हम डी फ्रीज करते हैं मीट बार बार, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, और ये आपको करने की क्या ज़रूरत है, बिजली वाले ऑलरेडी कर रहे हैं, पेप्को वाले, तो उसको सोचने के बाद कि 6 से 12 घंटे जा रही है, इसीलिए हमने शुरू के सेशन में बोला कि 15 से महीने में यूज़ कर लें, और ये 15 दिन में यूज़ करके ख़त्म करें भाई। और बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट गलत है, पूरे साल का मजाक है ना, ये ख़त्म। और वो बेचारे मेल नरिश जो कवशकर और मरसमस के गरीब लोग हैं जिनको प्रोटीन नहीं मिला, खुदारा उनको दे दें ताकि आपकी मासियाँ कुछ सेहतमंद हो जाएँ। नौकर हम ओवर ईट करके ओबेसिटी कर रहे हैं, कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा हाइपरटेंशन बढ़ा रहे हैं, तो खुदारा अगर उनको दे देंगे तो आपके भी क्रोनिक अमराज कम होंगे, और वो मेल नरिश अंडर नरिश लोग। हाजी मुमताज़ साहब का भी क्वेश्चन है कि उनको टिका के खाने का दिल चाहता है लेकिन वो नहीं खा पाते। एक सवाल का जवाब देते हैं, हम भूले नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ आरजू साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आरजू साहिबा, ओके, मैं समझा कोई बच्ची है, नाम भी। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू एवरीवन। जी, ईद मुबारक टू यू। कैसी हैं आप, ठीक हैं? कैसी गुजरी ईद आपकी? इमरान जो है मुझे बात करनी थी, डॉक्टर अली इमरान से। जी भाई डॉक्टर साहब, बड़ी डिमांड है आपकी। तो पता नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान से नाम मिलता है इसलिए डिमांड है। अच्छा जी, या लोगों को मेरा राज पता चल गया जो आपको पता चला। जी डॉक्टर जी रिजवाना साहब और आरजू साहब। डॉक्टर अली इमरान, आई एम योर फाइनल ईयर स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर मी। हम मेरे देखे 400 स्टूडेंट है, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट रिमेंबर एवरीबडी। ये बताइए, एक सवाल किया डॉक्टर साहब से
ये ना टीचर कैसे हैं ये बताएं, सारी बातें छोड़ें। I am a fan a big fan of Dr. Ali Imran because sir, seriously, your way of teaching is excellent. You know, you teach with concept and you make the subject so interesting. I was never interested in community medicine, but since you taught us, मुझे कम्युनिटी मेडिसिन में सीरियसली इंटरेस्ट होना। चले एक काम करें अर्जू साहिबा, इसके लिए आप एक काम करें, मोबाइल नंबर दे दूंगा उनको, पर्सनल आप उनकी तारीफ जितनी करना है कॉलेज जाके कर लीजिए। कोई सवाल है? सही, हाँ एक क्वेश्चन जो है मैं ये पूछना चाहूंगी कि मतलब ईद पे डेफिनेटली इतना गोश्त सब लोग खा रहे होते हैं और कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं खाता हो, आई डोंट थिंक, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल डेफिनेटली सबका इंक्रीज हो ही जाता है, ठीक है, और बहुत लोग जो है वो उनका वेट भी इंक्रीज हो जाता है, उसके आप से क्या डाइट बताना चाहेंगे कि मतलब पोस्ट ईट डाइट जैसे कि है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अच्छी बात है। प्रोटीन के हवाले से लेग्यूम्स और लेंटल्स को प्रमोट करें और बाद हमारे सर आम लफ्जों में बताया ना, किसी को लेंटल्स कहाँ में दुआ में जाकर, मुख्तलिफ दालें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, वो दें, उसमें मिनरल भी हैं, और हम हर चीज़ को जो है रेड मीट से या वाइट मीट चिकन पर न रखें। और इस तरह हमारे को अंडाई की मिसाल ले लें कि उसका वाइट एग बहुत बेहतरीन अमाइनो एसिड्स है, अगर एलर्जी नहीं है तो इस तरफ भी आएँ। और वेजिटेरियन प्रोटीन लिया, हिंदुस्तान में तो आप देखिए लोग बिल्कुल मीट फ्री लाइफ गुजार रहे हैं। गोश्त खाएं, सब्जी के साथ भी मिक्स कर लें, क्यों डॉक्टर साहब, सब्जी ऐड कर लें, मतलब गोश्त खाने में पाबंदी थोड़ी है, दालें ऐड कर लें, दालें ऐड कर लें अपनी, है ना, तो गोश्त के साथ। देखिए मैं दिल के मरीज को भी कभी ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ना खाएं, कोई भी चीज़ आप किसी को कहेंगे नहीं आपने बिल्कुल नहीं खानी है, तो वो उसकी तजस्सुस और हवस और बढ़ती जाती है उसको खाने की। मैं कहता हूँ आप खाएं लेकिन इत्दाल में खाएं। डॉक्टर साहब दो तीन क्वेश्चन पहले तो मैं रिजवाना साहिबा का जो सवाल था, ये जो आर्टिफिशियल सॉल्ट, मसनूई सॉल्ट, ये क्या है? देखिए आर्टिफिशियल सॉल्ट कई तरह के आ गए हैं, वैसे जो हार्मफुल होता है ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए या हार्ट फेलियर के मरीजों के लिए वो सोडियम वाला जो सॉल्ट होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। जो हम रूटीन सॉल्ट यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। अब जो है बेसिकली उसको वो करने के लिए पोटासियम के साथ सॉल्ट आ गया है जो कि इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि सोडियम है। लेकिन सॉल्ट का ये है कि देखिए मैं इवन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए या हार्ट फेलियर के मरीज, उनको मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ सिंपल रूल रखें जो डे टू डे आप उसको अपना सकें। कोई भी चीज़ आप जब एक्स्ट्रा करने जाते हैं वो महीना 2 महीने तो करेंगे, फिर मुश्किल हो जाती है। आप सॉल्ट ऊपर से ऐड ना करें, घर में जो सॉल्ट आपने टेबल पर रखा हुआ ऐड करने वाला वो हटा दें, और ज़्यादा जो सॉल्ट वाली चीज़ें, चटनी, अचार, चिप्स वगैरह, ये आप अवॉइड करें। खाने में जो सॉल्ट है आप कम रखें, ज़्यादा नहीं डालें, लेकिन इत्दाल में आप सॉल्ट ले सकते हैं, चाहे आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं चाहे आप हार्ट के हैं। बगैर सॉल्ट के तो हम पैदा ही ऐसे हुए हैं कि सॉल्ट के बारे खाने बहुत मुश्किल है हमारे चटोरे हैं, तो वही ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप वो करें जो पॉसिबल है, इत्दाल में रखें। और बाकी है कि अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, दूसरा सॉल्ट भी। डॉक्टर साहब आज से हम भी कोशिश करेंगे, क्या करें, हम डॉक्टर हैं तो हम भी खाते हैं, हम भी चटपटे चटोरे किस्म के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि आज का चटपटापन कल का फीकापन, इससे बेहतर है कि सारी ज़िंदगी हल्का हल्का एतदाल रहे। डॉक्टर साहब दूसरा सवाल जो था वो ये था कि जिन लोगों की बाईपास सर्जरी हो गई है, जिन लोगों के स्टेंट्स डल चुके हैं, फिर वो समझते हैं कि अब तो हमारा हार्ट 0 मीटर है और लगा के टिका के। वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली जिनको एक दफ़ा हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे वो बाईपास, चाहे वो एंजियोप्लास्टी या एंजाइना या कुछ भी एक दफ़ा हो जाता है, वो सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए बार बार डॉक्टर साहब ने कहा प्रिवेंशन पे जोर दें ताकि वो नौबत ही नहीं आए। आपने बाईपास भी करवा लिया, अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो बाईपास भी दोबारा बंद हो जाएगा और आपको दोबारा आना पड़ेगा। एंजियोप्लास्टी करवा ली, स्टेंट करा लिया तो भी आपको दोबारा आना पड़ेगा। 20 सेकंड्स हमारे पास सिर्फ ये होते हैं। हाजी मुमताज़ साहब का क्वेश्चन था, कोलोरेक्टल उनकी हेमिकोलेक्टमी हो गई थी। अब वो कहते हैं कि मैं उस तरह से नहीं खा पाता जैसे मैं पहले खा पाता था, और अब मुझे खाने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं मतलब लाइक ये कि ज़्यादा खा नहीं पा रहा हूँ। क्या देखिए उसमें मीट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और इसमें लाइट मीट लिया जाए और कितने हिस्से की हुई है, किस पोर्शन की हुई है, तो जो उनका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उससे गाइडलाइन लें। इसका हल ये होता है कि फिर लोडिंग कम करें ताकि एब्जॉर्प्शन के कैपेसिटी बेहतर थोड़े थोड़े पोर्शंस का फूड के बजाय इसके जैसे डायबिटिक एक वक्त में टिका के खाना जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रात का खाना जो है बादशाह वाला, जबकि रूल ये किंग्स ब्रेकफास्ट, प्रिंस लंच एंड दी बेगर्स डिनर। हमारे यहाँ किंग्स डिनर एंड नो ब्रेकफास्ट। एग्जैक्टली। डॉक्टर बशीर रहीम साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप इस प्रोग्राम में आए, और आज हमारे तमाम जितने कॉलर्स की जो कंसर्न्स थे आपने उसको एड्रेस भी किया, और दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, इस्तिक़ामत दे कि आप लोगों की खिदमत करते रहें, और आप तो माशाल्लाह इतने अच्छे टीचर हैं कि आप अच्छे डॉक्टर्स बनाते रहें। ठीक है। एनीवेज़ नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सिर्फ बात यह है कि खाना क्यों होता है? खाना इसलिए होता है कि ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि हम ज़िंदा रहने के लिए हमें काम करना होता है तो हम खाते पीते हैं। लेकिन बात यह है कि हम लोग
खाने पीने के लिए ज़िंदा रह रहे हैं आजकल। हमारी ज़िंदगी का मकसद अब जब खाना पीना हो जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे पास क्या करें, खाना पीना हर एक को अच्छा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता है, डॉक्टर साहिबान को भी अच्छा लगता है, लेकिन एतदाल, म्याना रवि, हमारा जो मज़हब है ना वो बहुत अच्छा मज़हब है। मुझे फ़ख्र है, मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला के कि जब मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं, क्योंकि ये मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। अल्लाह ताला मुझे किसी और के घर भी पैदा कर सकता था, लेकिन उसने मुझे एक मुसलमान के घर पैदा किया, तो मैं बाय बर्थ मुस्लिम हूँ, तो इसलिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हमारा मज़हब वो चीज़ें हम बचपन से पढ़ रहे हैं, सादगी, म्याना रवि, और अब आके ऐसे डॉक्टर भी पता चलता है और ऐसे इंसान भी पता चलता है कि उस सादगी और म्याना रवि के कितने फ़वाइद हैं। एक बात जो है कि डीप फ्रीज़र में जो हम लोग गोश्त रखते हैं पूरे साल कंज्यूम करते हैं, वो गोश्त हमारे लिए जहर बन जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही जो है एक तो बहुत दिन तक डीप फ्रीज़र पर गोश्त रखना नहीं चाहिए, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग होती है, फीडर ट्रिप्स होते हैं, टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, पूरे दिन बिजली नहीं होती है और वो गोश्त ख़राब हो जाता है। इससे बेहतर ख़राब चीज़ आप खाएँ, बेहतर है अपने इलाके में अभी भी वक्त है, बांट दीजिए। 10-15 दिन में जैसे डॉक्टर अली इमरान ने फरमाया उसको कंज्यूम कर लीजिए, और खुश भी मतलब सेहतमंद रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। यही ईद होती है, और ईद को मनाते रहें, पूरे साल मनाते रहें, ठीक है, एक ही दिन नहीं, पूरे साल खुशियाँ बांटते रहें। ये हमारा प्रोग्राम, इससे ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो, आपके सवालात फेसबुक पे जाइए, क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवालात कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते मुलाकात होगी। बरोज़ पीर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, डायबिटीज़ पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।